नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेनू मार्टिन, सेंट जोसेफ एकेडमी, मरियम नगर, गाजियाबाद द्वारा चलाई गई ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 13 जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, हमारे आज के पाठ का नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। इसका अर्थ है ऐसे शब्द जो लिखने में तो भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उनका अर्थ समान होता है। सर्वप्रथम यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं तथा हमें चित्र देखकर वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान देना है तथा बॉक्स में से उनके समानार्थी शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। आप देखेंगे कि यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे हमें वही शब्द अच्छे से समझकर पढ़कर लिखने हैं। पहला वाक्य है, अग्नि पवित्र होती है। क्योंकि यहाँ चित्र अग्नि का है, इसलिए लिखा है अग्नि पवित्र होती है। रिक्त स्थान पवित्र होती है। अग्नि को हम आग भी कहते हैं, अतः यहाँ आग लिखेंगे, आग पवित्र होती है। दूसरा वाक्य है, नेत्र देखने के काम आते हैं। क्योंकि यहाँ नेत्र का चित्र दिया है, अतः लिखा है नेत्र देखने के काम आते हैं। उसके आगे लिखा है नेत्र को दूसरा नाम आंखें भी है, अतः लिखा है आंखें देखने के काम आती हैं। तीसरा वाक्य है, किताब ज्ञान का भंडार होती है। किताब को पुस्तक भी कहा जाता है, अतः आगे लिखा है पुस्तक ज्ञान का भंडार होती है। बच्चों, यहाँ सूर्य का चित्र दिया है, अतः लिखा है सूर्य प्रकाश फैलाता है। सूर्य का दूसरा नाम सूरज भी है, इसलिए लिखा है सूरज प्रकाश फैलाता है। पांचवा चित्र, बादल से वर्षा हो रही है, इसलिए लिखा है मेघ पानी बरसाते हैं। मेघ को बादल भी कहते हैं, इसलिए बादल पानी बरसाते हैं। अगले चित्र में हम देखेंगे कि पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं और पेड़ हमें क्या देते हैं? छाया देते हैं। तो लिखा है वृक्ष छाया देता है। वृक्ष को हम पेड़ भी कहते हैं, अतः पेड़ छाया देता है। बच्चों, अभी जो हमने वाक्य पढ़े उनके आधार पर हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा को इस प्रकार समझ सकते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो हमें समान अर्थ बताते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें पढ़ना और समझना होगा। अग्नि।
अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं आग, ज्वाला, अनल, पावक। अमृत, अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं पीयूष, सुधा, अमीय, सोम। असुर, असुर के पर्यायवाची शब्द हैं राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, दनुज। अगला पर्यायवाची है आँख। आँख के पर्यायवाची शब्द हैं लोचन, दृग, चक्षु, नयन, नेत्र। अगला पर्यायवाची शब्द है ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं भगवान, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश। अगला शब्द है कमल। कमल के पर्यायवाची शब्द हैं राजीव, सरोज, पंकज, नीरज, अरविंद। अगला शब्द है कपड़ा। कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं वस्त्र, अंबर, वसन, पट, चीर। अगला शब्द है गंगा। गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं मंदाकिनी, देवनदी, भागीरथी, सुरसरी। अगला शब्द है गुरु। गुरु के पर्यायवाची शब्द हैं शिक्षक, आचार्य, उस्ताद, उपाध्याय। अगला शब्द है घर। घर के पर्यायवाची हैं सदन, शाला, निकेतन, गृह, भवन। अगला शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची हैं हिमांशु, शशि, राकेश, मयंक, सुधांशु। अगला शब्द है जल। जल के पर्यायवाची हैं नीर, तोय, पानी, सलील, अम्बु, वारी। अगला शब्द है दास। दास के पर्यायवाची हैं नौकर, अनुचर, सेवक, चाकर, परिचारक। अगला पर्यायवाची शब्द है नदी। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, तटिनी, सरित, सलीला, तरंगिणी। अगला शब्द है पवन। पवन के पर्यायवाची हैं वायु, समीर, अनिल, वात, हवा। अगला शब्द है पुष्प। पुष्प के पर्यायवाची हैं सुमन, कुसुम, फूल, प्रसून, मंजरी। अगला शब्द है पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची हैं बेटी,
तन्या, तनुजा, सुता, आत्मजा। अगला शब्द है प्रेम। प्रेम के पर्यायवाची हैं स्नेह, अनुराग, प्रीति, राग, प्यार। अगला शब्द है बादल। बादल के पर्यायवाची हैं मेघ, जलद, वारिद, नीरद, प्योधर। अगला शब्द है माता। माता के पर्यायवाची हैं माँ, जननी, अंबिका, धात्री, अम्बा। अगला शब्द है मित्र। मित्र के पर्यायवाची हैं दोस्त, सखा, साथी, सहचर, संगी, मीत। अगला शब्द है मोर। मोर के पर्यायवाची हैं मयूर, सारंग, केकी, नीलकंठ, शिखी। अगला शब्द है यमुना। यमुना के पर्यायवाची हैं श्यामा, कालिंदी, जमुना, तनुजा, कृष्णा। अगला शब्द है राजा। राजा के पर्यायवाची हैं नृप, नरेश, प्रजापति, नृपति, भूपति। अगला शब्द है रात्रि। रात्रि के पर्यायवाची हैं निशा, रजनी, रैन, यामिनी, तमसा। अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची हैं पेड़, तरु, पादप, विटप, द्रुम। अगला शब्द है समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची हैं रत्नाकर, सिंधु, सागर, नदीश, जलधि। अगला शब्द है सरोवर। सरोवर के पर्यायवाची हैं ताल, सर, जलाशय, पोखर, पुष्कर। अगला शब्द है सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची हैं रवि, आदित्य, दिवाकर, दिनकर, दिनेश। अगला शब्द है स्वर्ण। स्वर्ण के पर्यायवाची हैं कनक, सोना, कंचन, सुवर्ण, कुंदन। बच्चों, इस प्रकार आपने जाना कि हर शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। स्मरण रखने योग्य बिंदु हैं समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने समझा समान अर्थ बताने वाले शब्द को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द
कहते हैं। हमने इस पाठ में एक शब्द के अनेकों पर्यायवाची शब्द भी पढ़े। आशा करती हूँ कि आप इन्हें दोबारा से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पश्चात हम आपको एक गृह कार्य भी दे रहे हैं। पाठ को आपको दोबारा पढ़ना है और साथ ही पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य हल करने का प्रयास भी करना है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो में जो आपको पढ़ाया गया वो आप समझ पाए होंगे। आप दोबारा से इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और हर शब्द के अलग अलग पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। धन्यवाद।